अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत तो है नहीं? फिर से समझाएं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग जो है कि ये कोई नई चीज नहीं है, कल इसको हम बताए थे और कल हमने इसको बताया कैसे, आप लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। जरा समझो बाबू, जैसे एक फार्मूला आप पहले से पढ़े हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला पहले से पढ़े हो ना। देखो इस कंडीशन में हम लोग भाज्य को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से, भाजक को किससे? बी से, और भागफल को किससे? क्यू से, और शेषफल को आर से, रिमाइंडर आर से। हो गया ना? अब जरा समझो, अब इसको जो है तो ये चीज यहाँ पर मिलेगी। अब भाज्य की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बराबर भाजक की जगह पर बी, भागफल की जगह पर क्यू, और प्लस शेषफल की जगह पर ये हो गया। काहे 15 रुपये फोन बंद कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हो गया ना। यही हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन इसकी कुछ शर्त भी है, हमने कल बताया, और दो भाग देकर बताया गया था। जैसे मान लीजिए हम 20 में 5 का भाग देते हैं, मान लीजिए कि 16 का भाग देते हैं 5 से। दोनों कंडीशन में देख लेना। जैसे कितनी बार भाग जाएगी? 5 चौक को 20, कितना आया शेषफल? 0। इसमें 5 तिहाई 15, शेषफल कितना आया? 1। तो ये कहानी है। अब इसमें ध्यान दे, हाँ दशमलव भाग का मतलब नहीं, डेसिमल्स में नहीं। देखिए हम डेसिमल्स में लेकर जाएंगे, जब भाग लगाना होगा तब ना। हम आपको ये समझाना चाहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाना चाहते हैं कि इसमें ये क्या है। इसी फार्मूले को सिंबल के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक शर्त थी जो दूसरा यहाँ पर लिखा हूँ, जो आर है ना, आर का मतलब शेषफल। जरा बताना इसको हम क्या बोलते हैं? इसे भाज्य, भाज्य, इसे भागफल। अब सुनो, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, ये शेषफल कभी भाजक से बड़ा होगा? अगर बड़ा होगा तो भाग चली जाएगी, तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? छोटा। तो वही बात हम लिख सकते हैं कि इसमें की जो आर है ये हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। आप बी किसे बोल रहे हैं हम लोग? भाजक को। तो हमेशा क्या होगा? छोटा। एक बात और बताना, आर जो है क्या कभी 0 से छोटा होगा? आर यही ना है क्या? 0 आने के बाद फिर और कुछ जाता है? नहीं। तो जो आर है 0 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन 0 आ सकता है, बराबर हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि 0 के एक क्या हो सकता है? हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, या कभी कभी क्या हो जाएगा? तो इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अच्छा, इसमें एक शब्द है प्रमेयिका। प्रमेयिका को इंग्लिश में लेमा बोलते हैं, और इसका अर्थ ये होता है ना, प्रमेयिका का अर्थ ये होता है, ऐसे लिख लीजिए, इसको मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, लिखिए, हाँ लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए। तो जो लिखिए, प्रमेयिका, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ, सिद्ध किया हुआ एक कथन है, कथन है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है।
अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? हो गया? कंप्लीट। अब यहां पर समझना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने में किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर ये शर्त है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका शब्द नहीं समझ में आ रहा था, विभाजन समझ में आ रहा है, डिवीजन की कहानी। यूक्लिड किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने एक बात बताई, ये रिलेशन बताया। समझ में आ रहा है ना? जो रिलेशन को ये बताया, ये रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ रहा है ना? तो विभाजन का मतलब डिवीजन वाली कहानी, भाग वाली कहानी। समझ रहे हैं ना? तो यूक्लिड ने डिवीजन के मामले में कुछ प्रूफ किया, जैसे प्रूफ को मतलब क्या बोले? प्रमेयिका। और हमने बताया प्रमेयिका शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है ना, इसका अर्थ ये समझेंगे आप लोग कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, मतलब प्रूफ किया गया एक कथन है, एक स्टेटमेंट है किसी वैज्ञानिक का, जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। इसी की मदद से किसी अन्य को सिद्ध करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक यूक्लिड ने इस रिलेशन को बताया। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कल पढ़ाए थे। अब सुनो, इसके बाद जो हमारे अगली हेडिंग आती है, बनाइए, इसी से रिलेटेड एल्गोरिथम है, लिखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना? यहाँ पर समझना एल्गोरिथम का क्या अर्थ है। यूक्लिड विभाजन तो समझ में आ रहा है, और यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन था, यूक्लिड का विभाजन वाली प्रक्रिया। समझ में आ रहा है? एल्गोरिथम क्या है? जैसे किसी भी काम को करते हैं, कोई भी वर्क होता है, उस करने का एक स्टेप बाय स्टेप कोई कहानी होती है ना। जैसे आपको यहाँ पर पढ़ने आना है, तो पढ़ने आने के लिए कहानी क्या होगी? स्टेप क्या होगा? तैयार होंगे, अपना बुक नोट्स अपना उठाएंगे, कलम लेंगे, अपना जो भी वाहन है, पैदल से जो भी अपने सुविधा से आएंगे। इस तरह कोई स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कि पहले आते हो फिर कापी उठाते हो, ऐसा तो है नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। उस स्टेप को फॉलो करते करते जो है कि किसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है ना, और जो स्टेप बाय स्टेप जो चीजें बनती है, उसके पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम हम समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? किसी भी वर्क को करने में जो स्टेप बाय स्टेप जो उसका वर्क होता है, जो लेवल होता है, उस सभी टोटल लेवल को अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? एल्गोरिथम। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं अभी समझाया हूँ, यहाँ पर आने के लिए तैयार हुए हैं, पहला स्टेप। समझ में आया ना? सोए होंगे, उठे हैं, तो वहीं से पहला स्टेप हो गया। फिर अगर होमवर्क दिए होंगे तो होमवर्क शायद किए होंगे। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर स्टेप होते हैं। तो जो स्टेप होते हैं उस किसी भी प्रॉब्लम कोई भी हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितने भी स्टेप हैं, उन सभी स्टेप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल्गोरिथम। समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज क्या है? अगर हम इसके यूज की बात करें ना, अगर हम लोग इसके यूज की बात करें बोले तो इसका कहाँ उपयोग करेंगे? इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है HCF निकालने में। HCF का नाम सुने हैं ना? क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम नाम सुने हैं ना? महत्तम समापवर्त, ऐसा कुछ पढ़े होंगे आप लोग। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे HCF निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या का अगर HCF निकालना है तो उसके लिए कुछ चीजें पढ़े हैं। तो इसी तरह से यूक्लिड विभाजन का जो ये एल्गोरिथम है, तो हम इसमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? हम HCF निकालेंगे। किसकी सहायता से HCF निकालेंगे हम लोग? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है, ये इसका यूज करके देखना तुम लोग, इसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? दी गई संख्या के क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहानी।
तो इसका उपयोग इसमें करते हैं। तो अब हम जब HCF निकालेंगे तो किसकी सहायता से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये एल्गोरिथम क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई है HCF निकालने के लिए ना। तो जब आप HCF निकालेंगे तो किसकी मदद ले रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, इन्हीं का यूज करके हम लोग निकालेंगे। जब इनका यूज करके हम जब निकालेंगे, और निकालने का कोई स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? इसीलिए पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये बात यहीं से कंप्लीट हो जा रही है। हाँ, इसमें मैं आप लिखवाया भी हूँ कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित मतलब सिद्ध किया हुआ एक तरह से। एक श्रृंखला होने का मतलब चरण होता है, स्टेप बाय स्टेप चरण होता है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को एक अन्य प्रकार की समस्या को क्या करता है? हल करने की एक प्रक्रिया, एक विधि है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहानी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपको किसी संख्या का अगर HCF निकालना है, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका क्या निकालेंगे आप लोग? HCF, ठीक है। अब किसका HCF दे दिया जाए? चलो एक सिंपल वाला पहले देते हैं, ठीक है। इसे मान लो 15 दे देता हूँ और 12 दे देता हूँ। हाँ, 15 और 12 का क्या निकालो? का HCF निकालिए तो क्या होगा? 15 और 12 का HCF क्या होगा? अच्छा, HCF निकालने के आप लोग तरीके पढ़े होंगे ना। अगर इसको सुनिए, अगर हम गुणनखंड विधि से करें, किस विधि से करें? गुणनखंड विधि से करें तो 15 का फैक्टर करते हैं ना, तो शायद ऐसे किए होंगे। जिनको तुम फैक्टर करना नहीं आता है ऐसे करते होंगे। किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे, अब 5 एक कम, तो हम 15 को क्या लिख लेते हैं? 3 गुणे 5 हो गया ना। अब देखो, अब मान लीजिए 12 का करते हैं हम लोग फैक्टर, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 छके और 2 तिहाई और 3 एक कम। तो अगर हम 12 का फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, सही है ना। अब मान लीजिए आपको HCF जब निकालना होता है तो इसमें देखते हैं कि कौन कॉमन है, यही ना। जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं। तो कॉमन कौन कौन इसमें है? 3 कॉमन। क्या 3 के अलावा कोई चीज़ कॉमन है? तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। 3 तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन। तो HCF क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। समझ में आया ना। लेकिन दिक्कत है, छोटे छोटे HCF जो है कि हम लोग बड़ा आसानी से गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। लेकिन जब बड़े हमारे HCF आते हैं ना, जैसे बड़ी संख्या अगर दे दे तो उसे फैक्टर करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो अब हम किसका यूज करते हैं? इस विधि का यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन वाली जो प्रमेयिका है, लेमा है, उसका हम लोग यूज करते हैं। सिंपल वाले का हम फैक्टर वाले से कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो ये कहानी है। अब मैं अगली संख्या बोल रहा हूँ, उसको जरा फैक्टर से करिए। तो फैक्टर इसी विधि से करिएगा। मैं बोलूं अगली संख्या, लिखिएगा। एग्जाम्पल बढ़िया मिल जाए। इसमें दिया है 455। चलिए लिखिए, 455 और 42 का HCF ज्ञात करो। प्रश्न लिखिए, 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए। 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा फैक्टर विधि से इसका HCF निकालिए। तो कितना आया है? 7 आया ना। ये कहानी हो गई। अब सुनो, इन दोनों संख्याओं का निकालने के पश्चात आप लोग फैक्टर विधि से निकाले हैं तो 7 आया है ना। ऐसा कितना आया है? 3। अब हम लोग यही गुणनखंड जो एग्जाम्पल में दिए हैं ना, इसी गुणनखंड, इसी संख्याओं का हम लोग HCF निकालेंगे, लेकिन किसकी सहायता से?
डिवीजन प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। हाँ, फिलहाल अभी जो लोग नहीं निकाल पाए हैं, कौन कौन संख्या बोले थे, 455 और 42 ना। अब 455 और 42 का पहले फैक्टर से निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसका हम लोग इसकी सहायता से निकालेंगे, फिर अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो बार बार इसी की सहायता से निकाल, बहुत आसान है, ठीक है ना। पहले भी निकाले हैं लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े थे, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। जैसे अभी कौन कौन संख्या दी गई थी, 455। तो 455 का क्या कर लीजिए, पहले फैक्टर 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 5 नवा, अब 5 एकम, अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तरीके, क्या उससे पहले किसी चीज से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 4 दूना के 8, एक बचेगा तो 11, फिर नहीं, 5 से, 5 एकम 5, 4 बचेगा 41, नहीं, 6 से कटेगा, 6 एकम नहीं, सीधे किससे, 7 से कटेगा, 7 एकम, कितना बचा, 7 तरीके 21, अब सीधे किससे कटेगा, 13 से, हो गया ना। अब हम 455 का अगर हम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 7 गुणे 13, हो गया ना। चलिए अब कौन सा बचा हुआ है हमारा, क्या बोले थे, 42 ना। तो 2 से, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम, तो यहाँ से 42 का फैक्टर क्या हो गया हमारा, बात मत करिए, 2 गुणे 3 गुणे 7, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, देखिए तो 7 मिल रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। चलिए एक काम कर लीजिए, तब एक और प्रश्न लिखिए, इसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 लिखिए। तो जरा इसको करिए किस विधि से, फैक्टर विधि से अभी करिएगा, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से। लिखिए 40 52 बोले तो 4052, और अगला प्रश्न है 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12576 हो गया। अब इनका आप लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ। अभी फिलहाल किस विधि से निकालें आप लोग, किस विधि से निकालेंगे, अभी गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। करिए तो इसे गुणनखंड विधि से। जब हम बोले हैं तीसरा प्रश्न क्या बोले हैं बताइएगा तो, 4052 और 12500। अब इसको बोलेंगे जरा इसका एचसीएफ निकालिए, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब तकलीफ हो रही है ना, तो ये पहली सीढ़ी थी, अगर इससे भी कठिन कठिन आएगा तो फैक्टर से करना बड़ा कठिन हो जाता है, गुणनखंड विधि से कठिन, तो हम दूसरा पढ़ते हैं किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम 3 प्रश्न हमारे पास हो गए हैं, ठीक है ना। इस पर इसको जो है कि इन तीनों प्रश्न को हम किस विधि से करें, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से। अच्छा, इस प्रश्न को देने के बाद ना आप लोग दिमाग में ये भी समझ में आएगा होगा कि इसकी नीड क्यों है, समझ में आ रहा है। फैक्टर विधि के अलावा और जो विधियां आती हैं क्यों आ रही हैं, सरल बनाने के लिए, समझ में आ रहा है ना, सिंपल बन जाए। तो एक एक करते हैं, पहले लिखते हैं प्रश्न को, अब सभी प्रश्न इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना, एचसीएफ निकालेंगे। तीनों प्रश्न को अब हम एक तरह से लिखते हैं। अब मैं प्रश्न बोल रहा हूं, लिखिए तो क्या क्या मैं बोला था, लिखिए लिखिए संख्या 15, 12, संख्या 15, 12, 15, 12 और संख्या 455, 42, 455, 42 व संख्या 4052 तथा
12,576 का, 12,576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए, की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। हो गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं HCF, सीखेंगे तीनों। ये 3 मैं बताऊंगा, चाहे एक भी बता दूंगा तो अगला कर लेंगे, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न दूंगा तो अपने मन से करना होगा। अब ध्यान से सुनो, पहले अब हम इसकी सहायता से निकालते हैं। पहला प्रश्न यहां से लिखें, पहली संख्या कौन कौन है, चलिए ये मान लेते हैं। पहली संख्या कौन है हमारी, 15 और 12। इसका क्या निकालना है, HCF। चलिए इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, HCF निकालना है किसका, 15 और 12 का, ठीक है ना। हाँ, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो प्रोसेस है ना, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको कहाँ रखते हैं हम, उसे बना देते हैं भाज्य। क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 15 को क्या बना लीजिए, भाज्य, और 12 को क्या बना लीजिएगा, भाजक, ठीक है ना। भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, तो 12 एक कम कितना बचा, 5 में से 2 जा 3, और 0 हो गया ना। अब देखो अगली एक स्टेप पूरा हो गया, एक स्टेप पूरा। अगला स्टेप क्या होता है, जो शेषफल होता है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक, और जो भाजक होता है क्या बन जाएगा, भाज्य। जो शेषफल रहेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, भाजक, और जो भाजक था वो भाज्य। इसी तरह से अल्टरनेट तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 0। जब शून्य रिमाइंडर आ जाता है तब इस प्रोसेस को हम लोग खत्म करेंगे, और तब वहां से हमारा HCF मिलेगा, ठीक है ना। देखो कैसे, क्या अभी इसका रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो इसको हम लोग बना देंगे भाजक, और इसे क्या बना लेंगे, भाज्य। अब कितनी बार में, तो 3 चौक को 12, रिमाइंडर कितना आ गया। अभी प्रोसेस खत्म होगा, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल देंगे, एल्गोरिथ्म। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यही प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन लिखने का तरीका अलग तरह से होता है। देखो तुम लोग कहोगे सर जी इसमें HCF कौन है, इसमें HCF कौन है, तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, और जब रिमाइंडर 0 हो रहा है उस वाले स्टेप में जो हमारा भाजक होता है, ठीक है ना, जो भाजक होता है वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF। कोई दिक्कत, लेकिन लिखने का तरीका दूसरा होगा। ये भले हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो, जरा देखो। प्रत्येक स्टेप में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, समझ आ रहा है ना। प्रत्येक स्टेप में क्या लगाएंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कितने स्टेप बने हैं, 2 चरणों में हमारा क्या आ गया है, HCF आ गया। चलिए इस हम स्टेप को क्रमशः लिखेंगे। पहला स्टेप लगाएंगे क्या हमारा, जरा बात, हमारा भाज्य क्या है 15, तो लिखेंगे प्रथम स्टेप, प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होगा हमारा, लिखेंगे 15 बराबर 12 गुणे 1 अधन 3, हो गया ना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 12 बराबर 3 गुणे अधन कितना, कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा जो 12 होगा ये क्या होगा, सॉरी 12 नहीं, बल्कि जो इसमें हमारा 3 होगा ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 ही तो हमारा भाजक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, HCF। तो ऐसे, तो जब भी आपसे पूछे कभी सवाल में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से आप दी गई संख्याओं का क्या निकालिए, HCF निकालिए, तो आप लोग कैसे लगाएंगे, ऐसे तो लगाएंगे, लेकिन ये स्टेप का आपको